हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे सिंगल डोर के मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के पार्ट के नाम तथा कार्य। आइए समझाते हैं लाइट प्रैक्टिकल। पहला देखिए, हमारे फ्रिज का पहला महत्वपूर्ण भाग है हमारा कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में तीन लाइन होती हैं। एक का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन, एक का सक्शन लाइन और एक का चार्जिंग लाइन। तीनों कार्य अलग अलग होते हैं। जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है ये गैस को फेंकने का कार्य करता है। सक्शन लाइन है खींचने का कार्य करता है। जो चार्जिंग लाइन है ये भी खींचता है, लेकिन हम लोग यहाँ से गैस वगैरह चार्ज करते हैं। और इसके बगल में एक कंप्रेसर के बगल में वो लगा होता है तीन पिन। तीन पिन का नाम है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। इस हमारा कंप्रेसर चालू होता है रिले ओएलपी के जरिए। हमारा जो ओएलपी कॉमन वाला पॉइंट में लगता है और रिले रनिंग स्टार्टिंग में लगता है, जिससे हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। इससे हुआ कंप्रेसर। अब फिर दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा, इसमें एक ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर का कार्य है कि गैस को शुद्ध करके आगे भेजने का कार्य करता है। नमी मॉइस्चर को ये सोख लेता है। ये ड्राई फिल्टर हो गया। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है मैकेनिकल में कैपिलरी ट्यूब। ये हमारे जो गैस को हाई प्रेशर में आती है लो प्रेशर में कन्वर्ट करके फ्रीजर में फेंकती है। कूलिंग यही सब जब पैदा होने लगती है, ये हमारे फ्रीजर में फर्क तरह फेंकती है। ये हमारे हाई से लो प्रेशर कन्वर्ट कर देती है। ये भी पार्ट है। अब इसके बाद आता है हमारा हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल एक ऐसा पार्ट है जो हमारी गैस की जो गर्मी है यहीं से रिमूव हो जाती है। अर्थात हीटिंग कॉइल भाप के दौरान बदलने का कार्य करता है। जो गैस गर्मी आती है इसी में रिमूव हो जाती है। ये हीटिंग कॉइल है। तो उसके बाद आता है हमारा फ्रीजर। फ्रीजर एक ऐसा पार्ट है जो कैपिलरी यहीं से इन होती है, यहीं से कूलिंग पूरी हमारे पैदा होती है। फ्रीजर में ही हमारा आइस जमता है, यहीं से हमारी कूलिंग पूरी फ्रीजर में फैलती है। एक से इन होता है, एक से आउट होता है। जो आउट होता है ये कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जाता है। कैपिलरी इन होता है, दूसरे वाले भाग से कंप्रेसर में चला जाता है सक्शन लाइन में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थर्मोस्टेट। ये कूलिंग कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसमें पीछे इसके एक सेंसर या पोंछ लगी होती है। ये हमारा टच रहता है फ्रीजर में, यहीं से कूलिंग कंट्रोल होती है इसके। और कूलिंग हो जाने पर कंप्रेसर हमारा समय से बंद हो जाता है। यही कार्य करता है। इससे हम कूलिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेम्परेचर अनुसार। फिर दूसरा पार्ट आता है हमारा बल्ब। बल्ब हमारे फ्रिज में लगा होता है। कुछ अगर हम डोर खोल रहे हैं उसमें जो सामान रखा है उसको निकालने आसानी हो, ये सामान यहाँ रखा है। इसका कार्य कुछ नहीं, बस उजाले के लिए पर्याप्त लगा रहता है। फिर उसके बाद आता है डोर शूज। डोर शूज वहां लगा होता है बगल में हमारे डोर के। ये बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए लगा होता है। जब हम अपना डोर खोलते हैं ये सप्लाई चालू कर देता है, जब डोर बंद करते हैं सप्लाई बंद रहता है बल्ब को। बस इसके इतने ही कार्य है। फिर उसके बाद आता है हमारा ओएलपी रिले। ये हमारा ओएलपी है। ओएलपी दो प्रकार का आता है, गोला वाला है, एक चपटा ओएलपी आता है। ओएलपी का कार्य है कि ये हमारे कंप्रेसर को हाई वोल्टेज से बचा देता है। अगर हमारे कंप्रेसर अधिक लोड लेकर चल रहा हाई पे लेकर, ये ऑटो कट कर देती है ओएलपी। ये कंप्रेसर काम में लगा होता है। ये हमारा रिले। रिले हमारे कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग पे लगता है। ये हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट मार के चालू करने का कार्य करता है। फिर उसके नीचे लगा जाता है कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर हमारा धक्का मारने का काम करता है। एक कैपेसिटर की एक कंबाइन कैपेसिटर है, इसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों है। किसी किसी में सिंगल कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग उसको बोलते हैं। अब फिर उसके बाद लगभग अब सब पार्ट का लगभग खत्म हो गए हैं। आज हमने आपको समझाया मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट के नाम और कार्य। ये आज हमने आपका फाइनल कर दिया। हम अब अगला नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।